आज हम अति पिछड़ा भाइयों के कलाई पे राखी बांधकर जो रेशम के पवित्र सूत्र से आज इस बिहार के जो 3.25 करोड़ अति पिछड़ा भाई है उसके कलाई पर राखी बांधकर पूरे अति पिछड़ा को, इस बिहार के पूरे अति पिछड़ा को बांध दी है, एक सूत्र में बांध दी है। क्योंकि जो समस्या है, जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो अति पिछड़ा समाज पिछड़ा हुआ है, जिसके कारण यह समाज का जो दुर्दशा है, लगभग सैकड़ों साल से आज़ादी के बाद लोगों की आशा हुई थी कि भाई सरकार आएगी तो हम लोगों के लिए भी ख्याल करेगी, हम लोगों के भी उत्थान करेगी, हम लोग के बाल बच्चा की चिंता करेगी। लेकिन सरकार इसके लिए कोई चिंता नहीं कर रही है। सरकार वही नीति बना रही है ताकि इसका पेट भी नहीं भरे और भूखे भी नहीं मरे, इस प्रकार की नीति बना रही है। 300-400 रुपया का रोज पर मजदूरी हमारा समाज करता है। बताइए कि 300-400 रुपया मजदूरी में उसका पेट भरेगा? उसका बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई, दवा दारू, आयल गेल, कर कुटुम्ब, ब्याह शादी, सुख श्राद्ध, तेल साबुन सरब, घर द्वार सब इसी में है। तो हमारा समाज हमेशा अभाव में जी रहा है। इसकी इस देश में, इस राज्य में 40% उसकी आबादी है। ये भारी, यहाँ 6.5 करोड़ हम लोग की आबादी है। हमारा समाज हाशिए पर है। तो बहन लोग हम लोग से विचार की कि भाई अब भाई लोग बताइए कि हम लोग, हमारी कई पीढ़ी इस तरह के तरसते तरसते मर गए, क्या आने वाला पीढ़ी भी इस तरह से मर जाएगा और इसके लिए कोई चिंता नहीं करेगा? इस समाज के लिए कोई नेतृत्व करने के लिए आगे नहीं आएगा और इस समाज का कोई नेतृत्व नहीं करेगा? तो इसके उपलक्ष्य में हम लोग कहे कि भाई ठीक है, जब बहन लोग की इतनी चिंता है आने वाले अपने पीढ़ियों के लिए, तो उसके लिए भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बहन के लिए आगे बढ़ चढ़ के हम लोग को इसके लिए संघर्ष करना, इसके लिए आंदोलन करना, और आवश्यकता पड़ेगा तो बाकी लोग से समझौता करके हम लोग इस राज्य में सरकार भी बना लेंगे। और जब सरकार बनाएंगे तो आज जो हम लोग भीख मांग रहे थे, पिछड़ा समाज विभिन्न पार्टी दलों में जाकर जिस प्रकार से भीख मांगते हैं, वह इतने समाज को हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। अति पिछड़ा बहनों के कहा हुआ अगर मान लेते हैं, उसके अनुसार हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं, तो जो समाज आज भीख मांग रहा है वह समाज भीख देने की स्थिति में हो जाएगा। ये जो लोग हम लोग के समाज जो जाकर जिससे अर्जू विनती करता है, आग्रह करता है, वह कल होके हमारे यहाँ अर्जू विनती करेगा। क्योंकि लोकतंत्र में संख्या बल की बल होता है, ताकत होती है। और संख्या बल के दृष्टिकोण में अति पिछड़ा समाज जो है सबसे ज्यादा संख्या में है। जब कर्णावती, राजपूत रानी कर्णावती के ऊपर जब गुजरात के बहादुर शाह ने उस पर हमला किया था, उस समय भी कर्णावती ने, उस समय हुमायूं जो मुस्लिम राजा था, हुमायूं उसके यहाँ खत लिखकर और राखी भेजकर उस राखी के बदले में उससे सहयोग मांगा। और वही मुस्लिम राजा हुमायूं ने उस राखी को सम्मान करते हुए बहादुर शाह को पराजित किया। और ये कर्णावती के जो प्रथम पुत्र विक्रमादित्य था, उस विक्रमादित्य को राजगद्दी पर बैठाकर पुनः हुमायूं वापस लौट गया। तो जब जब संकट आई है तब तक भाई बहन जो है भाई को बुलाया है, उसको पुकारा है। आज इस देश में, इस राज्य में आज हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। जब चारों दरवाजा सब तरफ बंद है, तब अति पिछड़ा बहनों के नजरें खुली है और उसने अपने भाई को इकट्ठा करके और उसने कहा है कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इस पटना में दौरोगा रायपथ इस नंद भवन में आप संकल्प लीजिए। आज बहन को साक्षी मानते हुए, आज हम लोग इस राखी के साक्षी मानते हुए आज हम लोग संकल्प लेते हैं अति पिछड़ा भाइयों बहनों कि हम लोग जो है इस अति पिछड़ा के मान सम्मान की लड़ाई के लिए, इसके राजनीतिक लड़ाई के लिए, इसके आर्थिक आजादी की लड़ाई के लिए हम अति पिछड़ा साथ है। और बहन लोग भी कही है कि आप लड़िए, आपके कदम से कदम मिलाकर अति पिछड़ा बहन भी आपको इस लड़ाई में साथ देगी। ऐसा बहन लोग भी संकल्प दिया है आज के इस कार्यक्रम में। इसलिए हम लोग आज रक्षाबंधन महोत्सव के अवसर पर, समारोह के अवसर पर बिहार प्रदेश के अति पिछड़ा को जागने के लिए संकल्प दिए हैं। जागो जागो, देखो तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा कल्याण कोई दूसरा नहीं कर सकता है, तुम्हारा कल्याण जो है अति पिछड़ा समाज ही कर सकता है। इसलिए आप इसका नेतृत्व करो, आगे बढ़ो। 6 करोड़ अति पिछड़ा समाज जो है आपके साथ खड़ा है, आपको सहयोग करने के लिए, आपको मदद करने के लिए। आज इस अवसर पर हम लोग पूरे बिहार प्रदेश के अति पिछड़ा को संदेश देते हैं, ये मैसेज देते हैं कि हे अति पिछड़ा के भाइयों एवं बहनों, आपका कोई नहीं है। आप इस अवसर पर आज से संकल्प लीजिए, कमर कस लीजिए कि इस आंदोलन को, लड़ाई को अंजाम तक देंगे और इस राज्य में सरकार बना के ही चैन की नींद हम लोग लेंगे। आज से हम लोग इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने समाज को इकट्ठा करेंगे। हमारा अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा जो है
ये मोर्चा पूरे बिहार प्रदेश में, इसका जिला में, प्रखंड में, प्रदेश में इकाई खड़ा हो चुका है। हम पंचायत तक अपनी बात को ले जाएंगे और अपने समाज को इकट्ठा करेंगे। बस यही कार्यक्रम का आज का आयोजन का कार्यक्रम है। अति पिछड़ा एक का जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पिछड़ा एक हो, हिंदू मुस्लिम जो विभक्त हो और नाना रकम की जातियों में विभक्त हो, उसका एक जाति नाम हो, उस जाति का नाम है अति पिछड़ा। और अति पिछड़ा में जितने भी जातियां हैं वो उपजाति है, जिसे हमारे समाज के लोग समझ नहीं पाए आज तक। इसी को समझाने के लिए हमने रक्षाबंधन में अति पिछड़ा जाति के नाम से जानना होगा हमको। और हमारा उपजाति अंसारी है, उपजाति कहार है, उपजाति कानू है, उपजाति माली है, उपजाति सिरसावादी है, मिर्चिकार है। ये सभी को एक माला में पिरोकर और हम लोग अति पिछड़ा के राज को लाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है। अति पिछड़ा में जितने बड़े बड़े राजा हुए, जरासंध जी महाराज, जिसने कृष्ण को रणछोड़ बना दिया, ऐसे ऐसे बहुत राजा हैं। तो मैं आज जो छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त हो गया हूँ, छोटे छोटे जाति में विभक्त हो गया हूँ, क्यों कि अगला ने हम लोगों को विभक्त कर दिया। तुम कालो कारो, तुम माली हो, हजाम हो, ताकि सब एक नहीं बन सके जी। उसको एक करने के लिए हमने अति पिछड़ा रक्षाबंधन समारोह के द्वारा न केवल हिंदू के अति पिछड़ों के एक करने का काम किया, बल्कि तमाम मुसलमान भाइयों के अति पिछड़ा को संगठित करने का काम किया। और 52% हमारी आबादी है, अगली सरकार हमारी है। इनकलाब का अर्थ होता है परिवर्तन, इनकलाब का अर्थ होता है क्रांति। और जब क्रांति छिड़ेगी, परिवर्तन छिड़ेगा, बिहार जागेगा और नया इतिहास बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ हमने आज भाई बहन के त्योहार को एक पूरे भारतवर्ष में मैसेज देने का काम किया है। जब से हमारा भारत आजाद हुआ है, पहली बार हमने अपने बूते पर